हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं तो उठ गई थी सुबह, बाकी काम किया वही रोज का कि कपड़े मैं धो चुकी हूँ। 6:30 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पौने 7 बजे, इससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन 6:30 बजे तक धुल जाता है। कपड़े धो दिए, कपड़े धो के मैंने फैला भी दिए हैं। और अभी मैंने अपने जो अमरूद के पेड़ है इसमें शायद नाम मुझे सही से नहीं पता, कहते मिली बग वो लग गया था, जो मैं आपसे कई बार पूछ चुकी थी। फफूंद लग रही है, फफूंद लग रही है, आप कोई कमेंट सेक्शन में बताइए उपाय। लेकिन मेरे पास किसी का उपाय नहीं आया, हो सकता है किसी को मालूम ही ना हो। फिर मैंने एक दिन देखा और मुझे पता चला कि अगर आप प्रेशर से पानी डालेंगे तो भी मिलीबग से छुटकारा मिल सकता है। तो फिर मैंने आज वही करा। जब कपड़े वपड़े धो रही थी, धुलाई कर रही थी, तो मैंने सारे अमरूद में प्रेशर से पानी डाला, तो बाकी में अमरूद बिल्कुल क्लीन हो गए। तो वही देख रही हूँ कितने अच्छे हो गए हैं, चमक रहे हैं और इतने सारे फल आए हैं। मुझे तो लग रहा था कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह फल मिलेंगे खाने के लिए। और अब मैं ऐसे ही करूंगी, पानी डालती रहूंगी ताकि उनमें फिर से वो बग लगे ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ आलोम विलोम कर लूं, क्योंकि मेरे सर में कल रात में अचानक दर्द हो गया था और साइनस की वजह से होता है। तो अब जब सुबह उठ के मैं काम कर रही हूँ तो आलोम विलोम की फिर से आदत डालूंगी। छूट जाती है क्योंकि सुबह फिर मैं लेट उठती हूँ, तो इस वजह से छूट जाती है। और अब मैं जाऊंगी, लेटूंगी, सोऊंगी, लेकिन अब मैं काम करके सोती हूँ। तो अब एक काम उसमें ये भी मैंने प्लस कर लिया है, जोड़ लिया है कि अब मैं आलोम विलोम करूंगी। तो यहाँ आलोम विलोम कर रही हूँ और आलोम विलोम करने में मुझे मतलब बहुत आराम मिलता है। नाक से सर में बहुत ज्यादा आराम मिलता है और रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, जैसा कि आपको रीजन बताया है इस वजह से। तो गाइज आज मेरी बहन हैदराबाद से आ रही है और पता नहीं कितने बजे तक आएगी। तो मैंने आपको बताया था हैदराबाद से बहन आ रही है, तो आ गई थी सुबह। फिर मैं तो सो गई थी, आलोम विलोम करके मैंने लेटी और फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी तो बहन का कॉल आया, तो हैदर सो रहा था। जब हैदर उठा, ये देखिए ये भी अभी उठी है। हैदर उठा तो फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ आ जाओ। तो यहाँ पर बन गए हैं चावल और ये बनाइए खड़े मसूर की दाल। 2 सीजन की पहली खड़े मसूर की दाल बनी है। इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत दिन से कह रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं बना ही दूं। रोज रोज की टेंशन रहती है आज क्या बनाए आज क्या बनाए, तो ये तो अब सब आराम से खा लेंगे क्योंकि सीजन की पहली दाल है। वहां पर हसनैन और हैदर खेल रहे हैं। हसनैन मेरी बहन के बेटे हैं, जैसा कि अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं रेगुलर तो आप जानते ही होंगे। हैदराबाद में रहते हैं, वहां से आए हैं। यहाँ बनी है बढ़िया सी खड़े मसूर की दाल और चावल। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। इसमें मैंने पुदीना पाउडर भी डाला है, तो और अच्छी पुदीने की खुशबू आ रही है। तो बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आई और फिर मैं नमाज पढ़ने बैठ गई। मैंने अभी खाना भी इन लोग के साथ नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। आज मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था इस वजह से। तो मैंने कहा नमाज पढ़ के सुकून से खाऊंगी और उसके बाद फिर लेटूंगी, फिर बच्चों को लेने जाना है। तो यहाँ पर नमाज पढ़ ली और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। भूख मुझे सच बताऊं तो अभी भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि नहीं लग रही तो क्या। इतने अच्छे टेस्टी दाल चावल बने हैं और वाकई बहुत ज्यादा अच्छे बने हैं, क्योंकि सीजन की पहली दाल बनी है। तो बहुत ज़्यादा इसका स्वाद आता है जब नई नई दाल होती है। और इसमें जो मैंने मसाले सब डाले हैं, सिर्फ लाल खड़ी मिर्च तड़के में नहीं डाली थी क्योंकि जोया पापा की वजह से डाल सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी नहीं डाली। लेकिन उनका परहेज टोटल खत्म हो गया है, मैंने जैसी बनाती थी वैसी बनाई है। और अभी मैंने रिसेंटली पुदीना पाउडर बनाया है, तो वो मैंने डाला है, तो उससे स्वाद बहुत उम्दा हो गया है। और ये देखिए मेरी बहन बहुत सारा सामान लेकर आई है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ कुछ दिखाती हूँ, कुछ रुक के दिखाऊंगी। तो ये तो पूरा स्टेशनरी का सामान हैदर के लिए लेकर आई है। बहुत टाइम से कह रही थी पप्पी, और पहले ही ले आई थी, भूल भूल जा रही थी लाना, तो अब की इन्होंने बैग में ही रखा रहने दिया था, वो लेकर आई है। हसनैन चला गया था और उसके बाद अभी आया है और अपने लिए गाड़ी लेकर आया है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जो है पापा को मैंने चाय दे दी है, तो वो चाय अभी लेटे हैं, अभी चाय गर्म है। और यहाँ हसनैन खेल रहा है और मैं बातें कर रही हूँ उनसे। गाड़ी का बता रहे हैं कि मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ, वैसे टेस्ट कर रहा हूँ, कैसे चलती है, ऐसे चलती है, वैसे चलती है। तो मैं इनसे यही बात कर रही हूँ और वो मुझे इसके बारे में बता रहे थे। अपनी खालू से भी बात कर रहे हैं, जोया से ही बात कर रहे हैं, फिर हैदर तो उनके हैं ही फेवरेट। तो हम सबसे बातें करते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं और हम सबको उनके साथ ज्यादा अच्छा लगता है।
बातें ऐसी प्यारी-प्यारी करते हैं, इतनी मीठी-मीठी बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज बहन आ गई और अब तो वो रहेंगी। इंशाल्लाह बकरीद हम सब साथ में ही करेंगे, तो अच्छा लगेगा। हसनैन होगा, हैदर हसनैन दोनों होंगे इस बार बकरीद में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए हैदर अभी होमवर्क नहीं कर रहा है, अभी हैदर ड्राइंग कर रहा है। वो तो मौका मिलता है और स्केच बनाने लगते हैं दोनों बच्चों को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए दोनों मौका लगते ही स्केच बनाने लगते हैं। तो ये कर रहे हैं ये लोग एन्जॉय और मैं यहाँ ज़ोया पापा से बातें कर रही हूँ, हसनैन की कुछ खट्टी-मीठी बातें बता रही हूँ। हाँ, कुछ सामान कंपल्सरी है मेरी बहन का लाना, जिसमें मेहंदी की कोन जो ज़ोया के लिए हमेशा लाती है, कभी मुझे खरीदना नहीं पड़ी यहाँ से, हमेशा हैदराबाद वाली लगाती है वो कोन मेहंदी की। और साथ में समोसा पट्टी लेकर आती है, इस बार नई चीज़ आई है, इस बार वो लेकर आई हैं। स्प्रिंग रोल भी लेकर आई हैं, तो ये नई चीज़ आई है स्प्रिंग रोल। और इसके साथ समोसा पट्टी तो आपको मालूम ही है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं कि हमेशा वो लेकर आती हैं। तो अब हो गई है रात और हसनैन के जाने का टाइम आ गया, तो मुनव्वर आ गए हैं। मुनव्वर शाज़ी मेरी बहन के हस्बैंड, हसनैन के पापा, तो आ गए हैं लेने के लिए। अब वो बहुत बिज़ी हैं, अभी उनका वर्क है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और छोड़ने आए हैं, तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा था आना घर, तो टाइम मिलेगा तो कल हो सकता आए। तो मैं बता रही थी यहाँ बहुत सारे डॉगी हैं और बहुत डर लगता है, इसलिए मैं हसनैन से कह रही थी हसनैन अब आप सुबह आना और रात में जितनी रात होगी आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा डॉगी हैं, डर लगता है हम लोगों को। तो हसनैन तो चले गए अपने पापा के साथ, अब सुबह मिलेंगे और इंशाल्लाह कल देखो मौका लगा तो मैं भी चली जाऊँगी, आज नहीं जा पाई। और ये देखिए मेरी बहन सूट लेकर आई है, तो मैंने आपको बीच-बीच में अपनी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ, क्या-क्या लेकर आई है। तो ये बिल्कुल साउथ इंडियन पैटर्न में ही सूट है, वहीं का पैटर्न है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जो ओरिजिनल अच्छा लग रहा है, वो इतना अच्छा मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो ये ऐसा-वैसा प्रिंट भी नहीं है, पूरा पैटर्न साउथ इंडियन है और बहुत ज़्यादा हेवी वर्क है इसमें। और ये दुपट्टा है, जो दुपट्टे में जो ये लेस है, तो ये ऐसी प्रिंट नहीं है, इसमें एक पट्टी लगी हुई है, सिलाई लगी हुई है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इस तरीके के सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कलर। तो बहनों से मुझे सूट मिलते रहते हैं मेरी छोटी बहनें हैं लेकिन मुझे उनसे बहुत सूट मिलते हैं गाइज़ वो मेरे लिए एक से एक लेती रहती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहनें हों तो मेरे जैसी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं। एक ना एक सूट मुझे गिफ्ट करती ही रहती हैं और उनको मालूम है कि मैं बहुत शौक से उनके जो भी सूट हैं मैं अच्छे से पहनती हूँ और उनको अच्छा भी लगता है फिर देने में, उनको दिखते भी हैं, मैं जब कभी पहन के जाती हूँ। तो गाइज़ सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा सूट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा अभी इतने सारे प्रोग्राम आने वाले हैं, अभी तो 3-3 बर्थडे आने वाले हैं, मेरी बहन का, फिर अगले दिन इनका छोटी बहन का, उसके बाद फिर जो है पापा का। बहुत सारे अभी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, ये मुझे पहनने का मौका मिल जाएगा और बॉटम में भी प्रिंट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये सूट आप बताइएगा।
तो गाइज बिल्कुल साउथ इंडियन पैटर्न है और मेरे मन का है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसा सूट। तो गाइज मैं यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन और मैंने सोचा कि बर्तन भी धो लूंगी, चाय भी बना लूंगी और आपसे बात भी कर लूंगी, सारे काम हो जाएंगे। तो चाय बनाने को भी रख दी, बर्तन भी धुलने को, और थोड़े से बर्तन मैंने धो भी लिए हैं। तो गाइस हसनैन चले गए हैं, हसनैन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, हसनैन नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हसनैन, रात हो रही है, अब सुबह से वो फोन करेंगे कि हैदर भाई उठ गए, हैदर भाई उठ गए, हैदर भाई उठ जाएंगे, वो आ जाएंगे, क्योंकि आज भी हैदर सो रहा था और ये लोग बता रहे थे कि सुबह से वेट कर रहा था हैदर का उठने का, और हैदर जल्दी उठ जाता है, लेकिन मेरी वजह से ही देर में उठा था, क्योंकि सुबह उठ गया था, मैंने कहा था सो जाओ बेटा, तो फिर वो सो गया। तो अच्छा कहना मानने वाला बेटा है मेरा, इसलिए तो सो गया। उसके बाद फिर हसनैन आज ही सुबह आए हैं, और वो तो उनका यही है, आएंगे तो हैदर भाई के पास। तो बार बार फिर पता चला कि सब इंतजार कर रहे हैं कब हैदर उठेगा और कब हसनैन जाए। बस हैदर उठा है तो शाजी बोली, कहने लगी अपनी बताओ कितनी देर में भेज, मैंने नहीं फौरन भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो आ गए, उनको यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या हो गया, कर लिया? वो हैदर होमवर्क कर रहा था, अब हसनैन आ गया था, कंपनी दे रहा था, इस वजह से होमवर्क उसका लेट हो गया। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, चलो थोड़ा सा। आज बनाई थी खड़े मसूर की दाल और चावल। तो गाइज अब जोया के पापा का जो परहेज है ना, वो मैंने बंद कर दिया है। सही तो 100% रिकवर हो ही गए हैं, और मैं परहेज चला रही थी, लेकिन मैंने वो भी बंद कर दिया है। वो बंद मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जरूरत नहीं है, और इतने दिन से मैं उनको कम मीठा खिला रही थी, मतलब कम तीखा खिला रही थी, मीठा खिला रही थी, तो उनकी आदत तो नहीं पड़ी होगी, लेकिन जब आज मैंने तीखा खाया तो मुझे जरूर तीखा ज्यादा लग रहा था। तो गाइस मैं डर गई, मैंने सोचा मैं ऐसी आदत अपनी नहीं डालूंगी, क्योंकि तीखा खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और तीखा ही हम लोगों को अच्छा लगता है खाना। क्या हो गया बाबू? यहाँ लगभग लगभग चाय बनी गई है। जो पापा को चाय दिया ना बेटा। तो शाम को तो जब अपन ने रोटी दाल खाई, और हैदर तो आप जानते हैं राइस लवर है, मैंने और जोया ने जो कल हमने सब्जी बनाई थी ना, तो वो वाली सब्जी है ला दे रही, तो वो वाली सब्जी मैंने और जोया ने खाई है। कल शाम को बनाई थी, बच गई थी, और सीजन की पहली खड़े मसूर की दाल और चावल बनाए थे। ये दाल ऐसी ही शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन आप लगातार अरहर की दाल ऐसी आप बराबर जब भी बनाओगे खा लोगे, लेकिन ये दाल आप लगातार बनाओगे तो फिर आप नहीं खा पाओगे। तो क्या हो गया बेटा? तो गाइस शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये एकदम रेगुलर ये वाली दाल नहीं, कोई भी दाल हो अरहर की दाल का मुकाबला नहीं है। आप बताइएगा आपको कौन सी दाल है जो आप रेगुलर खा लेते हैं। मैं देख रही हूँ मेरा कप और हैदर का कप कौन सा है। लो जोया, ले जाओ जोया, ये आपकी है, संभाल के ले जाना। उतर ले जाएंगे। पत्ती भी डिब्बे में खत्म हो गई है, तो मैंने और हैदर ने मीठा पीना कम कर दिया है। हैदर को मैंने कम करवा दिया है, फीकी चाय बनाती है थोड़ी सी। तो गाइज
अब हम लोग चाय पियेंगे, चाय पक रही है, उसके बाद बर्तन थोड़े से गो धोंगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, थैंक यू।